Good morning everyone. In this lecture video today I will discuss about types of staff development program. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेशन, इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इन सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडक्शन ट्रेनिंग की। इंडक्शन ट्रेनिंग की नीड इसलिए होती है कि जो भी न्यूली हायर एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो मतलब कि जो एम्प्लॉय नए हायर किए गए हैं तो उनके रिटेंशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉय मोरली को इम्प्रूव किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन के स्टेप्स कितने होते हैं। तो इसमें टूर ऑफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब अदर एम्प्लॉयज़ हैं, सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन करना होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को डिस्क्रिप्शन करना होता है। फिर डिपार्टमेंटल विजिट्स हैं, फ़िलॉसफी, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ओरिएंटेड करना होता है। देन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। इंडक्शन के फॉर्म्स ये हैं कि इंटर्नशिप कराया जा सकता है, या प्रिसेप्टरशिप किया जा सकता है, या मेंटरशिप रखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं जॉब ओरिएंटेशन की। जॉब ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके रोल क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर न्यू ईयर वर्क सिचुएशन है तो उसमें रिलेशनशिप क्या रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि जॉब ओरिएंटेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो भी नया एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको जॉब सेटिंग्स के बारे में बताने के लिए मतलब कि किसी नए जगह पे आता है तो उसको जॉब सेटिंग्स के बारे में बताना होता है कि वहाँ पे उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हो सकता है कि पुराने जगह से उसकी पॉलिसी चेंज हो यहाँ पे। ओरिएंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, जनरल ओरिएंटेशन और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो यह ओरिएंटेशन जो है वो एसेंशियल है, रिलेवेंट है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस को गेन करने में भी हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ को जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको उनके सेंस ऑफ बिलोंगिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ट्रायल एरर्स हैं उनको एलिमिनेट करने में, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं उनको एलिमिनेट करने में, मिस इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं तो उनको एलिमिनेट करने में, या मिस्टेक्स और कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा नए सिचुएशन में या नए इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। इसलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कंटेंट में ये होना चाहिए कि ओरिजिनेशन और उसका इन्वायरमेंट क्या है ये होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, पर्सनल में क्या है, मतलब कि यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स सबका होता है, सबके बारे में बताना होता है। सर्विसेज क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये सब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताना होता है। अब हम बात करते हैं इन सर्विस एजुकेशन की। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब कर रहे हैं और सर्विस के दौरान ही वो कुछ लर्न कर रहे हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये होती है कि इन सर्विस एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड in the job settings and closely identified with services in order to help person perform more effectively as a person एंड एज अ वर्कर। मतलब कि जो भी वर्कर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जॉब सेटिंग में ही उनको कुछ प्लान्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है कि कुछ नई चीज़ें हैं जो उनको बताई जा रही हैं, इससे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट ये हैं कि मतलब इसमें प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और इनको जॉब सेटिंग में ही प्रोवाइड किया जाता है, क्लोजली आइडेंटिफाइड विथ सर्विसेज होता है और जो भी पर्सन है उसको उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
अब हम बात करते हैं कि इन सर्विस एजुकेशन की नीड क्यों है। तो सोशल चेंज और साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है। इसके अलावा जो फील्ड ऑफ सर्विस है उसमें अगर एडवांसमेंट में हेल्प करता है। नर्सिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करता है, मेडिकल और नर्सिंग प्रैक्टिस वगैरह में चेंजेस वगैरह हैं तो उनको समझने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टू स्टिमुलेट एंड डेवलप ऑक्यूपेशनल, मतलब कि ऑक्यूपेशन मतलब कि ऑक्यूपेशन को डेवलप भी करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रूव करता है। इसके अलावा जो भी करंट बेयरिंग नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और उनको मिलने में हेल्प करता है। जो भी नए इंफॉर्मेशंस हैं नर्सिंग से रिलेटेड या हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तो वो हमें मिल सकता है, और एक्सपीरियंस होता है। अब हम बात करते हैं कि इन सर्विस एजुकेशन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो इन सर्विस एजुकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा है इवैल्यूएशन। असेसमेंट में हम ये करते हैं कि पिन पॉइंट नीड्स को हम देखते हैं कि क्या क्या नीड्स हैं, फिर प्रायोरिटाइज करते हैं नीड्स को, फिर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और क्राइटेरिया को हम डेवलप करते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड हमको इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन इम्प्लीमेंटेशन में ये आता है कि हम ट्रेनिंग कराते हैं और उसकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते हैं। इवैल्यूएशन में ये हमें करना होता है कि क्राइटेरिया को हम इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले हम प्री टेस्ट कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग या प्रोग्राम के बाद से हम पोस्ट टेस्ट करते हैं। देन हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉलो अप स्टडीज़ करते हैं। तो इवैल्यूएशन में मतलब कि हम इवैल्यूएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब ये होता है कि continuing education is all the learning activities that occur after an individual has completed his basic education। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉइज़ है, अगर हम नर्सिंग में ही बात कर लें तो नर्सिंग में अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से अगर उसने अपने लर्निंग को प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंदर आता है। जैसे कि सपोज़ अगर किसी ने डिप्लोमा इन जीएनएम किया तो आगे वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कर सकता है, और या उसके आगे पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी कोर्स कर सकता है कोई भी, या आगे एमएससी नर्सिंग कर सकता है। तो ये मतलब कि अपने लर्निंग को उसने कंटिन्यू किया। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन के एम क्या क्या हैं। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टाफ को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो लेटेस्ट नॉलेज वगैरह को समझें सीखें, नर्सेस को डेवलप किया जा सकता है और उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जा सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस को भी डेवलप किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन के पर्पसेस क्या क्या होते हैं। तो वर्कर्स को सेटिस्फैक्ट्री से लेकर के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने के लिए वो इनेबल कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि अगर नॉलेज उनके पास ज़्यादा है तो वो सेटिस्फैक्ट्री से ज़्यादा वो एक्सीलेंट अपना प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा नर्सिंग केयर देंगे। न्यू कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, प्रोसीजर वगैरह को समझ सकते हैं, इनोवेशंस वगैरह हैं, नई नई चीज़ें हैं तो उनको हम समझ सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी, रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट वगैरह हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन की नीड क्या क्या होती है। तो सेफ़ और इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर को देना या इंश्योर करना नीड हो सकती है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को चेंज करना कर सकते हैं। नर्सेस के नॉलेज को हम अपडेट करके उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। करियर एडवांसमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्किल्ड प्रोफेशन को अपग्रेड भी किया जा सकता है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो भी स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ वगैरह कभी कभी आ सकती हैं। तो जैसे कि लैक ऑफ टाइम हो गया, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो हम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अफेक्टेड हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी है कि क्या होना चाहिए था, ये सब तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है।
फेलियर टू आइडेंटिटी और एक्सेप्ट द नीड्स, ये भी हो सकता है, या ट्रेनिंग स्किल या एक्सपीरियंस में कमी है वो भी हो सकता है, या कोई भी फियर कि मतलब हम कैसे ट्रेंड करें एम्प्लॉयज़ को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करने में या मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। ये सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आ सकती हैं। ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, थैंक यू।